नमस्ते दोस्तों, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो आपको जैसे कि पता है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम ये दो बातें हमको आयुर्वेद के उद्देश्य के रूप में या प्रयोजन के रूप में मिलती है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, कि आयुर्वेद को क्यों सीखना चाहिए। तो उसके लिए आचार्य चरक ने कहा है कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम और फिर बाद में उन्होंने कहा कि आतुरस्य विकार प्रशमनम। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब भी हम मेडिसिन ये शब्द को सुनते हैं या जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें दवाई खानी है तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई बीमारी तो होगी। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, हमारे जो दर्शन है, वो हमें एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण देते हैं इस संसार को देखने के लिए। और वो दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार है कि अगर आपने बचाया ही नहीं तो फिर जो बच जाएगा उसे तो हम ठीक करते करते ही जो है वो हमारा पूरा समय निकल जाएगा। यानी कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम हमारे पास वो पूंजी है जिसकी अगर हमने रक्षा नहीं की, जिसको हमने बचाया नहीं, तो फिर तो आतुर ही बच जाएगा और आतुर के विकार का प्रशमन ही फिर तो रह जाएगा। तो इसीलिए ये सोच रखना दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो आप इंग्लिश में आप ये जो कहावत सुनते हैं वो हमारे इसी सिद्धांत का एक छोटा सा रूप है। तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम ये जब हम सोचते हैं तो इसके बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। अक्सर आयुर्वेद के जो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हैं, वो अक्सर आयुर्वेद का अभ्यास करते समय या उसकी पढ़ाई करते समय मुझे एक प्रश्न पूछते हैं, या अक्सर हम टीचर्स को ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या असाध्य व्याधियों की हम आयुर्वेद में दवाइयों की खोज नहीं कर सकते क्या। तो असाध्य व्याधि का मतलब क्या है कि जो धातु जिस अवस्था में होने चाहिए अब वो उस अवस्था में वापस आने के योग्य नहीं है, या अब वो समय नहीं रहा कि वो वापस आ सकते हैं। तो ऐसा सोचना या ऐसी सोच रखना कि असाध्य व्याधियों की चिकित्सा में ही अपना सारा श्रम लगा देना, ये एक चिकित्सक को शोभा नहीं देता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जो द्रव्य गुण वगैरह सीखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी दवाई नहीं है क्या जो एक ही दवाई देंगे और सारा कैंसर जो है वो एक ही बार में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सोचना अच्छा है, ये सोचना भी चाहिए, लेकिन इसी सोच को अपना उद्देश्य नहीं बना लेना चाहिए। इसका कारण क्या है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जो हेतु है, जो हेतु सेवन है, उस पर अपन ध्यान नहीं देते हैं या उसके लिए अपन अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते, या ये सोचते हैं कि हम जो चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन जब बीमारी हो जाएगी तो खाली उसकी दवाई कर देंगे या उसी के बारे में सोचेंगे, यानी कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट न सोचते हुए सिर्फ ये सोचते रहें कि हाँ हम दवाई ढूंढते रहेंगे और लोग बीमार पड़ते रहने दो, और हेतु सेवन की क्यों हो रहा है ये कैंसर, किन किन कारणों से हो रहा है, आज के लाइफस्टाइल में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए खाली ये दवाई सोचना कि उस दवाई को खाने से आपने जितना भी अपने शरीर के साथ में इंसल्टिंग व्यवहार किया है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया है, वो पूरा रिवर्स कर देना, यानी कि कर्म को भूल जाना और कर्म फल को भी, जो खराब कर्म फल आ रहा है उसको भी रिवर्स कर देना। इस प्रकार की ये जो सोच है जो आजकल के बच्चों में, बीएमएस के बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आयुर्वेद को बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि हर बच्चा यही सोचता है कि कोई एक एक्टिव प्रिंसिपल किसी वनस्पति में से ले लो और उसको जो है वो एज अ दवाई के रूप में यूज कर लो। तो ये हमारा आयुर्वेद नहीं है। हमारा आयुर्वेद सिद्धांतों पे चलता है, ना कि एक्टिव प्रिंसिपल्स पे। ये जो द्रव्य गुण के प्लांट्स के जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये एक हद तक ठीक हो सकते हैं, इनके इस तरीके से सोचना एक हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से एक चिकित्सा प्रणाली बन जाए ये संभव नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा अभी आयुर्वेद डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन मेरा आप सभी को यही मैसेज है कि इस प्रकार की सोच रखना ये अच्छा है, लेकिन हेतुओं का बिल्कुल ध्यान ही न रखना और सिर्फ यही सोचना कि जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उसका पहले जो है वो एक ऐसी औषधि ढूंढ ली जाए जिससे सारी वो जो बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है वो अपने आप ही रिवर्स हो जाए। तो ये कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक बुरा है, ये आप ही डिसाइड करिए। क्योंकि
अगर हम ये सोचते हैं कि कोई एक दवाई हमने निकाल ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बाहर चले गए खाने के लिए, खाने में हमने ये सोचा नहीं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है, और हमने जो भी हमारे मन को अच्छा लगा उसके अनुसार हमने खाना खा लिया, ना ऋतुओं को देखा, ना हमारे अग्नि के बल को देखा, ना हमने हमारी प्रकृति को देखा, ना खाना बनाने वाले की प्रकृति को देखा, और बस हमने जो भी हमारे मन को अच्छा लगा वो सब खाना खा लिया। तो ऐसा खाना खाने के बाद में अगर हम बीमार पड़ते हैं तो फिर जो है वो क्या होगा कि अगर ऐसी कोई औषधि उपलब्ध है तो ऐसी औषधि लेके हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में समाज से ये सोच ही चली जाएगी कि अब जो खराब खाना जो मिल रहा है मार्केट में उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर कोई यही सोचेगा अरे खराब खाना भी खा लो तो क्या है, वो दवाई ले लेंगे तो वैसे भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके कारण जो धातुओं में कमतरता आएगी, जो आपके सप्त धातुओं का सार भाग है जो कम होगा, जो आपका लॉस होगा, वो कभी पूरा नहीं आने वाला। इसलिए जन साधारण मानस जो है, जिनको आयुर्वेद के बारे में पता नहीं है, सप्त धातुओं के बारे में पता नहीं, जिनको शरीर क्या होता है इसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इनके लिए ये बहुत घातक हो सकता है। तो आविष्कार भी ऐसा होना चाहिए जो समाज का कल्याण करे, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हम आयुर्वेद के स्टूडेंट्स पे ही है। तो इसीलिए कभी भी हेतुओं का बिना विचार किए हुए किसी भी आविष्कार को या किसी भी इस प्रकार की चीज़ों को आप जो है वो ढूंढने के लिए या अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही ऐसा सोच के मत करिए। ये खास करके मैं आयुर्वेद के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अक्सर ये होता है कि हम बड़े होके रिसर्च करेंगे तो कैसा रिसर्च करेंगे, तो ऐसी कुछ दवाई ढूंढ लेंगे जो कोई भी एक असाध्य बीमारी को ठीक कर देगी। लेकिन आप अगर अपना श्रमदान देना ही चाहते हैं तो पहले तो उन हेतुओं को ढूंढिए जो ये बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं, और अगर हमारा फोकस वहां रहा तो डेफिनेटली उस हेतु को छोड़ने से बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि हमारा आयुर्वेद खुद कहता है कि हेतु सेवन से ही बीमारियां होती है। हेतु का त्याग करो तो आपका बीमारी होगा ही नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि आप जो भी बीमारी हो रही है हेतुओं को छोड़ो और जो भी बीमारी हो रही है खाली उसी की एक दवाई निकाल दो। ये जो है ये रिसर्च का सही ओरिएंटेशन नहीं है। धन्यवाद।